हेलो दोस्तों, एक बार फिर मैं आपके लिए मैथ की एक ऐसी क्लास लेकर आया हूँ जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इसमें से 3 या 4 सवाल हर एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं, जिसका नाम है गणितीय अभिक्रियाएं। गणितीय अभिक्रियाएं, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मैथमेटिक्स कॉरपोरेशन। गणितीय अभिक्रियाएं। अब इसमें सवाल पूछे कैसे जाएंगे ये ध्यान दो। नंबर 1, इसमें ऐसा पूछा जाएगा, आपको सवाल दिया होगा कुछ इस तरह से कि 35A 25B 12C 25D और 5, और आपको इस तरह से ब्रैकेट में दे देगा या वो कह देगा क्वेश्चन में कि ए बराबर आपको मानना है प्लस, बी बराबर आपको मानना है माइनस, सी बराबर आपको मानना है गुना और डी बराबर मानना है आपको डिवाइड। ये इस तरह से दे देगा वो नंबर। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें जहाँ है वहाँ पे पुट करनी है, यानी इनके मान रखने हैं। अब कैसे देखो, 35 ए की जगह प्लस, फिर 25 ऐसे ही, बी की जगह माइनस, 12 ऐसे ही, सी की जगह गुना, 25 ऐसे ही, डी की जगह डिवाइड और 5 ऐसे का ऐसे ही। फिर उसके बाद सीधा बोर्ड मास का नियम लगा दो और सवाल आपका सॉल्व हो जाएगा। इसीलिए मैंने आपको सबसे पहले बोर्ड मास की ही क्लास बनाई थी। जिसने नहीं देखी वो जाकर जरूर बोर्ड मास की हमारी क्लास जरूर देख ले। तो सबसे पहले क्या होता है बोर्ड मास में, डिवाइड, क्योंकि इसमें ब्रैकेट है नहीं, ऑफ भी नहीं है। तो 5 से जब मैं 25 को भाग करूंगा तो ये मेरा आ जाएगा, ये सारी संख्या ऐसी की ऐसी, और ये हो जाएगा 5 5 25 5। उसके बाद डिवाइड के बाद आता है मल्टीप्लाई, 35 प्लस 25 माइनस, जहाँ निशान है वही करेंगे, 12 पंजे 60। उसके बाद ऐड करते हैं। अब ऐड किन्हें किन्हें करना है मैंने आपको बताया था, जो सेम सेम चिन्ह के होते हैं उन्हें ऐड करते हैं। ये वाला प्लस है, ये वाला प्लस है, इन दोनों को ऐड कर लो बस। तो ये हो गए 10 की 0 गैरी 1, 5 और 1 6, 60 और माइनस 60 चल ही रहा है। तो इसका आंसर आ गया आपका 0। आपको केवल कुछ नहीं करना है इन सवालों में, जो जो मान उसने दिए हैं वो मान यहाँ पर पुट कर गए, और फिर वही बोर्ड मास के नियम। मैं एक बार बोर्ड मास के नियम लिख दूँ, BODMAS, यानी पहले ब्रैकेट, फिर ऑफ, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लाई, फिर ऐड और फिर सब्ट्रैक्ट। इसके ही अनुसार फिर हमको चलते हैं दूसरे सवाल पे। 24B 12A 8C 10D 6। और इस बार उसने चिन्ह क्या दिया है जरा ध्यान से दो। इस वाले सवाल के चिन्ह ये दिए हैं उसने कि ए की जगह लेना है आपको भाग का निशान, बी की जगह लेना है आपको गुना का निशान, सी की जगह लेना है आपको प्लस का निशान, और डी जगह लेना है आपको माइनस का निशान। ये चारों के चारों आपको इसमें पुट करके आंसर बताना है। करते हैं। 24 ऐसे ही, बी की जगह गुना का निशान, 12 ए की जगह भाग का निशान, 8 ऐसे ही, सी की जगह प्लस का निशान, 10 ऐसे ही, डी की जगह माइनस का निशान और 6 ऐसे का ऐसे ही। अब फिर वही देखो बोर्ड मास, सबसे पहले ब्रैकेट इसमें नहीं है, ऑफ नहीं है, डी फॉर डिवाइड, हाँ डिवाइड है। तो जब मैं इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ये 8 के पढ़े में तो 12 नहीं आता। तो इसमें एक चीज़ कर सकते हो कि 24 गुना 12, और डिवाइड का मतलब नीचे ले जाना, यानी भाग का मतलब नीचे ले जाने में तो होता है, प्लस 10 ऐसे ही और ये ऐसे के ऐसे। अब इस वाला 8 से इसको काट लो 24 को, 8 या 24, 3 आ गया। जब इसको भाग करने से 3 आ गया, फिर डिवाइड के बाद मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई का निशान सीधा यही है, और 12 तिया 36 प्लस, और पूरी संख्या ऐसी की ऐसी ही। उसके बाद डिवाइड हो गया, मल्टीप्लाई होगी, फिर है सीधा ऐड। अब ऐड यानी जोड़ना किस किस को है, मैंने बताया था जो दोनों चिन्ह सेम सेम हो। ये 10 प्लस का है और ये 36 प्लस का है, तो इन दोनों को जोड़ दो बस। तो ये हो गए 46 और माइनस का 6 ऐसा का ऐसे ही। और जब इसमें से 6 घटाऊंगा तो ये मेरा आ जाएगा 40 आंसर।
चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाते हैं कि प्लस का अर्थ गुना है, गुना का अर्थ माइनस है, माइनस का अर्थ भाग है, और भाग का अर्थ प्लस है। यानी जहाँ पे प्लस होगा वहाँ पे आपको गुना रखना होगा, जहाँ गुना वहाँ पे माइनस रखनी होगी, जहाँ माइनस है वहाँ पे भाग का निशान, और जहाँ भाग है वहाँ को आपको प्लस का निशान। नंबर 3 सवाल मेरा ये है, अब जो उसने बताया था वो कर दो। यानी प्लस की जगह आपको गुना का निशान लेना है, तो 6 प्लस की जगह गुना का निशान 3, और गुना की जगह आपको लेना माइनस का निशान -2, और माइनस की जगह लेना है आपको भाग का निशान, और भाग की जगह लेना आपको प्लस का निशान। अब इस सवाल को कर दो आप, तो ये ऐसे हो जाएगा 6 × 3 -4/2। ये 2 डिवाइड में है तो नीचे चला जाता है। अब इस वाले 2 से इसको काटो, तो ये हो गया 6 × 3 -2 दूनी 4 और प्लस का 2। देखो ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2 आपस में खत्म, और ये इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो, ये हो गया 18 इसका आंसर। चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पे। उसने दिया है 135 ए 15 बी 27 सी 3 डी 18। ये सवाल दिया है, और सवाल देने पे उसने केवल इतना बोला है कि जहां भाग का निशान है उसको प्लस बनाना, और जहां प्लस है उसको भाग का निशान बनाना है। बस ये 2 चीज़ बोली, ऐसे भी बोल देता है वो सवाल में। और इसमें इसी सवाल में ए बराबर, बी बराबर, सी बराबर और डी बराबर इन चारों के मान भी दिए हैं। तो ए की जगह लेना है आपको भाग का निशान, बी की जगह लेना है आपको गुना का निशान, सी की जगह लेना है प्लस का निशान, और डी की जगह लेना है आपको माइनस का निशान। ये चारों चिन्ह आपको रखने हैं, और जो जो उसने चेंज करने के लिए कहा वो भी चेंज हम कर देंगे। तो ए की जगह ए की जगह भाग का निशान 15 ऐसा ही, बी की जगह गुना का निशान 27 ऐसे ही, सी की जगह +3 ऐसे ही, डी की जगह माइनस, और 18 ऐसा का ऐसे ही। अब उसने जो कहा था वो देखो, हमने मान तो रख दिए सवाल में, जहां भाग का निशान है उसको प्लस लिखना है। अब करता हूँ 135, जहां भाग का निशान है उसको प्लस बनाना है, ठीक है, और सारा सवाल ऐसा का ऐसा ही करना है। अब जहां प्लस है उसको भाग बनाना है, ठीक है, और सारा सवाल ऐसा का ऐसा ही। अब चलते हैं आगे। तो सबसे पहले बोर्ड मार्क्स के हिसाब से क्या चल, 3 से इसको भाग कर दो, 3×27 135 +15 गुना 3×27 9 आ गया, और -18 ऐसे का ऐसे ही। उसके बाद मल्टीप्लाई, अब मल्टीप्लाई किन किन की होनी, इन दोनों की। तो 135 प्लस 15×135 और -18 ऐसे का ऐसे ही। उसके बाद ऐड करना है। अब 135 और 135 कितना हो जाएगा, 270, और इसमें से जब 18 में घटाऊंगा तो ये मेरा आंसर आ जाएगा 252। ऐसे भी वो सवाल पूछ लेता है। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल आपको अब समझ में आ गए होंगे। चिन्ह बदलने के लिए कहे तो चिन्ह बदल देना, रखने के लिए कहे कि ए की जगह ये, बी की जगह ये, सी की जगह ये, तो भी रख देना। फिर उसके बाद होना बोर्ड मार्क्स के नियम से ही है। ये सवाल मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ।
इनके दोनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बहुत ज़रूरी बताना है। कैसी लगी हमारी ये वीडियो ज़रूर बताएं। जो हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।